हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं नैतिक शिक्षा का पार्ट 16, जिसका नाम है कर्म ही पूजा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 15 विनम्रता जीवन का वास्तविक आभूषण करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पार्ट 16 शुरू करते हैं। हे भारत माता की लाडली संतानों, गीता की एक और पुचकार भरी लोरी सुनो, जो कर्म के विषय में बहुत उदार, बहुत खुली, बहुत मीठी और दिव्यता के लिए हुए हैं। 18वें अध्याय में 45वें व 46वें श्लोक में कर्म को ही पूजा बनाने की एक अत्यंत अनूठी प्रेरणा दी गई है। तो यहाँ पे हमें एक श्लोक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि गीता के अध्याय 8 का श्लोक 45 है, जिसका सरलार्थ है, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवता प्रतिरूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। फिर हमें आगे दूसरा श्लोक दिया हुआ है, जो कि गीता का अध्याय 8 का 46वां श्लोक है, जिसका सरलार्थ है, व्याप्त है उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कोई जहाँ भी है, जिस किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, पद, स्थान अथवा कहीं भी, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में है, अपने अपने कर्मों को करता हुआ जीवन की सफलता, सार्थकता, उच्चता एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जिस परमेश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई है एवं जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, अपने अपने कर्मों द्वारा कोई भी उस परमेश्वर की पूजा कर सकता है अथवा कर्म को ही पूजा बना सकता है। कर्म ही पूजा बन जाए, यह अपने आप में गीता की मौलिक दिव्य प्रेरणा है। यह एक अद्भुत चिंतन है जो सर्वत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। केवल स्वीकार ही नहीं, अभिनंदनीय एवं वंदनीय भी है। बहुत स्थानों पर प्राय हम देखते हैं एक आदर्श वाक्य के रूप में लिखा होता है, कर्म ही पूजा है। वास्तव में यह बहुत सुंदर, प्रेरक और आदर्श वाक्य है, लेकिन विचार करो, क्या कार्यालयों, विद्यालयों अथवा अन्य सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में ऐसा लिख देने से ही बात बन जाएगी? कदाचित नहीं। आवश्यकता व्यवहार में लाने की है, केवल कथनी अथवा लेखनी से बात बनने वाली नहीं। गीता मात्र कथनी का उपदेश नहीं, यह तो व्यवहारिक धरातल का संदेश है। यही कारण है कि गीता का विश्व में समस्त श्रेष्ठ चिंतकों ने आदर किया। आओ बच्चों, देखते और विचार करते हैं कि कर्म और पूजा बनाने हेतु गीता के इन महत्वपूर्ण श्लोकों में क्या प्रेरणा है। पहले तो आप सब इस बात को मन में धारण करें कि जब हम कोई भी कर्म करें वह प्रभु को समर्पित कर दें। इस प्रकार जब हमारा वही कर्म भगवान की पूजा और प्रसन्नता बन सकता है, तो क्यों ना हम अपने कर्मों को अपनी पूजा बना लें। विचार करके बताओ, बनाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ, तो बहुत ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ऊपर दिए गए 18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ में ही सवे सवे कर्माणि अभिरत है श्लोकाकांश लगाया। इसका सीध स्पष्ट अर्थ है, अपने अपने कर्म में स्वयं को अच्छी प्रकार से लगाते हुए, अर्थात अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा और गंभीरता। वैसे भी यह बात तो आपको भली भांति पहले स्पष्ट हो चुकी होगी कि अपने कर्तव्य के प्रति किसी भी प्रकार का ढीलापन, आलस्य, प्रमाद या कामचोरी गीता को कभी भी स्वीकार नहीं है। गीता को आलसी और कामचोर बच्चे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। यह ध्यान रखो, कर्म पूजा बन जाए, इसके लिए सबसे पहला संकेत ही यही है कि कर्तव्यनिष्ठ बनो।
कामचोर नहीं। तो चलिए अब इसका अभ्यास देखते हैं। प्रश्न 1, गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, गीता के 18वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। प्रश्न 2, गीता हमें कर्म के संबंध में क्या प्रेरणा देती है? इसका उत्तर है, कर्म ही पूजा बन जाए। यह अपने आप में गीता की मौलिक दिव्य प्रेरणा है। प्रश्न 3, समस्त मनुष्य समुदाय किसके अनुसार आचरण करता है? इसका उत्तर है, समस्त मनुष्य समुदाय अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। प्रश्न 4, कर्म ही पूजा है, इस संदर्भ में अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है, कर्म करता हुआ व्यक्ति जीवन की सफलता, सार्थकता, उच्चता एवं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। कर्म को पूजा मानकर करना चाहिए। प्रश्न 5, आपके विचार से कर्महीन व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का होगा? इसका उत्तर है, मेरे विचार से कर्महीन व्यक्ति का जीवन आलस से भरा, असफलताओं से घिरा तथा नकारात्मक प्रवृत्ति वाला होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 17 दृष्टि कर्तव्य पर फल पर नहीं करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।